अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपनी पेंशन को पोस्ट ऑफिस से बैंक में किसी भी बैंक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या बैंक से बैंक पेंशन कैसे कन्वर्ट की जाती है। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, उन डॉक्यूमेंट को कैसे फिल किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे सबमिट करवाना है। बेसिकली ये 3-4 फॉर्म है। इन 3-4 फॉर्म को आपने फिल करना है, बैंक से वेरीफाई करवाना है जहाँ पे आपका अकाउंट है, और ये आपने अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाने हैं। अकाउंट ऑफिस में सबमिट होने के बाद आपकी पेंशन उस वेरी नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। पेंशन फॉर्म के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको भी चाहिए वो मुझे ईमेल कर सकता है या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मैं उनको सारे डॉक्यूमेंट्स उसके ईमेल या उसके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल होते हैं और इनका क्या तरीक़ाकार है। जी, ये है ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म होता है अगर आपने अपनी पेंशन पोस्ट ऑफिस से बैंक में करवानी है या बैंक टू बैंक में ट्रांसफ़र करवानी है तो इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। जिस बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है वहाँ से इस फॉर्म को आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है। मैं इसको फिल करने का तरीका भी बता देता हूँ आपको, और किस जगह पे किस तरह वेरीफाई करना है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। फिल करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। ये बेसिकली होता है ऑप्शन फॉर्म फॉर डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन थ्रू बैंक अकाउंट। पेंशनर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी होती है। अगर कोई बंदा रिटायर हो के आता है तो उसके लिए भी यही फॉर्म यूज़ होता है। अगर कोई डेथ हो जाता है तो उसका जो वाइफ होती है या उसके बच्चे हैं उसके लिए भी यही फॉर्म यूज़ होता है। यहाँ पे आपने पेंशन नंबर, पीपीओ नंबर होता है, ये पेंशन का नंबर होता है, जैसे एम्प्लॉई नंबर होता है। यहाँ पे आपने वो नंबर लिखना है। पीपीओ पर्सनल नंबर, यहाँ पे उसका इसका यही एक पेंशन का ही नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। अकाउंट ऑफिस, जहाँ पे अकाउंट ऑफिस है वो आपने लिखना है। नेम ऑफ पेंशनर, जिसके नाम पे पेंशन होती करनी है, उसके हस्बैंड फादर का नेम, उसके फैमिली पेंशनर नेम, स्पॉन्सर फादर, उसका जो स्पॉन्सर फादर है ये मदर है उसका वो लिखना है। अगर उसका एनआईसी ओल्ड बना हुआ है, जैसे पहले पुराने आईडी कार्ड बने हुए थे, वो लिखना है। अगर उसका न्यू आईडी कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे न्यू आईडी कार्ड नंबर लिखना है। इसी तरह रेजिडेंस एड्रेस, फैमिली पेंशनर, मतलब कि जिसकी पेंशन आ रही है या जिसकी वो पेंशन रिसीव कर रहा है उसका नाम लिखना है। ये उस बंदे ने यूज़ करना है जो अपनी वालिद के बाद, अपने हस्बैंड के बाद पेंशन रिसीव कर रहा है, उसका लिखना है। यहाँ पे उनका एड्रेस हो गया, यहाँ पे रेजिडेंट एड्रेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे उसका ग्रेड, रिटायरमेंट, डेजिग्नेशन होता है वो हो गया। मिनिस्ट्री डिवीज़न ऑफिस, यहाँ पे वो लिखना है। पर्सनल एंड एनपीपी एड्रेस और कोड, ये इनका कोड होता है, वो आपने लिखना है। ये एक अंडरटेकिंग है कि जो मैंने ऊपर सब कुछ फिल किया है इसको मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं और थंब लगाना है। यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है, या ये होता है बैंक का कॉलम। यहाँ पे बैंक मैनेजर ने या ऑपरेशन मैनेजर ने आपकी डिटेल लिखनी होती है, जिसमें आपकी पेंशन आनी है। उसमें आपका अकाउंट टाइटल, जिस नाम पे आपका अकाउंट बना होगा, अकाउंट नंबर विद ब्रांच कोड, यहाँ पे बैंक का नाम, ब्रांच कोड, और यहाँ पे ब्रांच मैनेजर अपनी साइन और स्टैम्प करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके सिग्नेचर होंगे उसको भी वेरीफाई करवाना ज़रूरी है। मतलब आपने उससे कहना है कि आप मेरे सिग्नेचर को भी वेरीफाई करें जो आपके अकाउंट में सिग्नेचर है, ठीक है। ये सबसे नीचे जो ऑप्शन है ये आपने फिल नहीं करनी, ये अकाउंट ऑफिस जहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट करवाना वो वाला फिल करेगा, ओके। उसके आगे फॉर्म है लाइफ सर्टिफिकेट। 2 तरह के फॉर्म होते हैं, एक होता है लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म और एक होता है नॉन मैरिज सर्टिफिकेट। मैं दोनों में आपको फ़र्क बता देता हूँ। लाइफ सर्टिफिकेट वो फॉर्म होता है जो पेंशनर पाबंद होता है कि मैंने हर 6 महीने में
अकाउंट ऑफिस में ये साइन किसी गज़टेड ऑफिसर से वेरीफाई करवा के वहाँ पे भेजना है। अगर वो 6 महीने के बाद इसको वेरीफाई करवा के गज़टेड ऑफिसर से अकाउंट ऑफिस में नहीं भेजेगा तो उसकी पेंशन आर्जी तौर पे बंद हो जाएगी। ये गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको बायोमेट्रिक पे कन्वर्ट करे। जैसे अभी बैंक अल-फलाह में एक नई पॉलिसी आई है कि वो आप किसी भी बैंक अल-फलाह में जाके अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे तो आपका वो इसके देने की सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी यही मैं इसका बता देता हूँ। लाइफ सर्टिफिकेट वो होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस डेट को आपने यहाँ पे डेट लिखनी है इज़ अलाइव टुडे, इस डेट तक जो बंदा पेंशन ले रहा है वो ज़िंदा है, ठीक है। इसका आसान मतलब यही है, उसका नाम, जो बंदा पेंशन ले रहा है उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसका पेंशनर नंबर, CNIC नंबर और जो डेट जिस डेट को वो करवा रहा है वो यहाँ पे लिखेगा, अपने साइन और सिग्नेचर अंगूठा लगाएगा, एड्रेस लिखेगा, सिटी कोड के साथ फ़ोन नंबर लिखेगा और अपने किसी गज़टेड ऑफिसर को, मतलब कि जो गज़टेड ऑफिसर है वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि ये बंदा आज की डेट तक ज़िंदा और हयात है और ये 6 महीने तक वैलिड होता है, ठीक है ना। ये नीचे लिखा था द सर्टिफिकेट इज़ टू बी साइंड बाई क्लास 1 गज़टेड ऑफिसर कमीशन ऑफिसर एज ऑथराइज अंडर FTR। ये एक FTR 343 एक लॉ है, ठीक है। ये होता है मेल के यूज़ करने के लिए। और ये आगे जब वाला जो फॉर्म होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट, ये नॉन मैरिज सर्टिफिकेट विडो के लिए यूज़ होता है। मतलब किसी का हस्बैंड फौत हो जाए या उसके बच्चों के लिए, बच्चों में खुसूसन बेटी के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर किसी का हस्बैंड फौत हो जाए तो उसकी पेंशन ऑटोमेटिकली उसकी वाइफ के नाम पे जाएगी। तो जब तक वाइफ विडो है, बेवा है, मतलब किसी से शादी नहीं करती, वो भी पाबंद होती है लाइफ सर्टिफिकेट के साथ इस फॉर्म को भी जमा करवाने की पाबंद होती है। मतलब अगर उसने शादी नहीं की तो वही हक रखती है उसकी पेंशन का। तो यहाँ पे उसकी बीवी का नाम, वाइफ ऑफ, उसके पेंशनर नंबर, NIC नंबर और जिस डेट तक वो शादी नहीं करती ये यहाँ पे लिखेगी, अपना अंगूठा साइन एड्रेस लिखेगी और गज़टेड ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। और ये भी पाबंद है कि वहाँ पे जमा करवाए, अदरवाइज़ उसकी पेंशन रुक जाएगी। जिस डेट को उसकी शादी हो जाती है उस डेट के बाद वो औरत उसके 1 रुपये का भी हकदार नहीं रखती, ठीक है। कम्युनिटी बॉन्ड है, ये आपने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर, जिस तरह ये मेरे पास एक स्टाम्प पेपर है 50 रुपये का, आपने ये लेना है। लेकिन ये स्टाम्प पेपर उसी के नाम का इशू होना चाहिए जिस बंदे के नाम पे पेंशन आनी है, ठीक है। इसको आपने उसके ऊपर प्रिंट करवा लेना है। और ये बेसिकली इंडemnity बॉन्ड होता है कि एक कापी आपने बैंक में जमा करवानी होती है जहाँ से साइन होते हैं और दूसरी ओरिजिनल आपने अपने अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवाना है, ठीक है। इसको आपने वहाँ पे प्रिंट करना है। ये बॉन्ड होता है बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट है और उसके नीचे 2 विटनेस भी होंगे और इसमें आपके नॉमिनी होंगे कि अगर मैं खुदा न खास्ता फौत हो जाता हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो जो मेरे नॉमिनी है उनमें से कोई भी मेरा बच्चा या मेरी वाइफ इस पेंशन के हकदार है, ठीक है। वो दोनों इधर इनके नेम लिखे जाएगा नॉमिनी का, ठीक है ना। नेम ऑफ पेंशनर, जो जिस बंदे की पेंशन आ रही है वो यहाँ पे अपना नाम और सिग्नेचर लिख के एडमिट करेगा और यहाँ पे उसका जो नॉमिनी होगा, उसकी वाइफ या उसके बीवी या बच्चे कोई भी होगा, वो यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन लिख के साइन करके एडमिट करेगा। और इसके नीचे 2 आपके विटनेस होंगे जो ब्लड रिलेशन हो जिनका, क्योंकि आपके कोई मोहल्ले के, कोई आसपास के 2 लोग ऐसे हों जो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, एडमिट करेंगे कि जो इन्होंने कहा हम इनके गवाह हैं, ठीक है। ये हो गया इंडemnity बॉन्ड। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स बाई हैंड या किसी बंदे के थ्रू अकाउंट ऑफिस में भिजवाने हैं। अकाउंट ऑफिस से आपको इसकी रसीविंग मिलेंगी और वेरी नेक्स्ट मंथ आपकी पेंशन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस किसी को भी मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो इसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यूज़, हर आने वाली अपडेट के बारे में आपको इल्म हो। थैंक यू सो मच।